सत्य, तप, दया और शौच, ये 4 प्रकार के सद्गुण विवाह के समय होने चाहिए, धर्माचरण होना चाहिए। तो इस प्रकार भोलेनाथ तैयार हुए सजे दुल्हे के वेश में। तो देवताओं ने कहा कि महाराज ऐसा दुल्हा जाएगा क्या? ऐसा दुल्हा जाएगा तो महाराज वहां लोग डंडे लेकर खड़े होंगे। आप एक काम करो, इनको कहो कि जरा ये पीछे चलें। भगवान विष्णु ने कहा कि इनको कुछ कहने जैसा नहीं है, यदि ये पीछे के लिए बोले ना तो ये फिर से समाधि लगा लेंगे, और अब समाधि लगाए तो अपने स्टॉक में कोई कामदेव भी नहीं जो समाधि तोड़े। एक काम करो, तुम लोग आगे हो जाओ, ये अपने आप पीछे हो जाएंगे। तो देवता तो बड़े चालाक होते हैं, सब ने अपना अपना समाज अलग कर लिया, बच गए शिव और उनके 2-4 बोगण। तो भोले बाबा ने मुस्कुराकर वीरभद्र से कहा, वीरभद्र ये गांव वाले बड़े चालाकी कर लिए, ये अपने साथ चलने वाले ये देवता बड़े चालाक, सब आगे हो गए, मुझे अकेला छोड़ दिया, तो अपना समाज इतना कम क्यों है? वीरभद्र ने कहा, महाराज आपने इतना बढ़िया वेश जो बनाया था, इसलिए कहता हूं महाराज 2-4 दिन के लिए पीताम्बरी पहन लीजिए ना। भोले बाबा ने कहा, नहीं, वेश नहीं बदलना है, एक काम कर, जाकर दुनिया भर के स्मशान में निमंत्रण पहुंचा दे और सबको बता दिया जाए कि मालिक साहब का विवाह है। और जैसे ही भोलेनाथ का आदेश हुआ, दुनिया भर के स्मशानों में निमंत्रण पहुंचा और हर जगह से हर हर महादेव करते भूतों का पूरा जखारा, भूत प्रेत सब, और ऐसे ऐसे भूत प्रेत आने लगे, डरावने, खतरनाक। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, ऐसे विचित्र भूत प्रेत। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे, सत्य सोनित तन भरे, सत्य सोनित तन भरे। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, को मुखहीन विपुल मुख का हो। ऐसे खतरनाक भूत प्रेत आए, किसी किसी को पग नहीं है, बिना पग के चल रहा है वो, किसी किसी को 3-4 मुख हैं और बड़े बड़े दांत, किसी का मुंह, आंखें आगे हैं और मुंह पीछे लगा है। ऐसे विचित्र भूत प्रेत आए। बाबा तुलसी भी बड़े खुश हुए कि अब अच्छा हुआ, जैसा दूल्हा था ऐसे बाराती भी आ गए, जस दूल्हा तस बनी बराता। और आकर के इन भूतों ने क्या किया, भोलेनाथ के चारों ओर घेर करके नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सबने नाच गान शुरू किया भोलेनाथ के विवाह में। और ऐसे नाचने लगे, ऐसे नृत्य करने लगे। बोले भाई भोलेनाथ की शादी है ना, तो नाच गान तो होना ही चाहिए। हाँ, तो सब भोलेनाथ के बारात में भोले शंकर, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए
ऐसे नृत्य होने लगा। एक महात्मा कह रहे थे कि वो जो शिव जी की शादी में नृत्य हुआ ना, पता है वो कौन सा था? ये जो आजकल हो रहा है डिस्को, ये भूतों का ही चलाया हुआ है। यहाँ ये जो पॉप म्यूजिक आजकल बजता है ना, मैं पहली बार लंदन गया तो मोटर कार में कहीं जा रहा था, तो मैंने भगत को बोला कि भाई इतनी दूर का सफ़र है तो कोई म्यूज़िक लगाओ ना। तो उसने म्यूज़िक लगाई और ऐसे म्यूज़िक बजने लगे, मुझे लगा कि मैं भोलेनाथ की शादी में आ गया क्या। ऐसे हू हा की आवाज़ आ रही उसमें। मैंने कहा ये गाड़ी खराब है या क्या हुआ? बोले नहीं बापू, यही पॉप म्यूज़िक है। मुझे लगा कि ओ ये भूतों का ही चलाया हुआ है। जस दूल्हा तस बनी बराता। ऐसे भोलेनाथ आनंद लेते हुए चले। सबसे पहले भगवान विष्णु। अब विष्णु भगवान आगे हैं तो उनका दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ लग जाती, लोग छत पर खड़े हो जाते, पेड़ों पर चढ़ जाते भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। और जब अंतिम दर्शन होता ना उनको भोलेनाथ का, तो जो पेड़ पर है वो वहीं रह जाता है बेचारा, उतर ही नहीं पाता है भोलेनाथ को देखकर। जय सिया राम। और जिस गांव से बारात गुजर जाती है ना, पूरा गांव खाली हो जाता है, भाग खड़े होते हैं सब, इतने घबराए हुए भूतों को देखकर। यात्रा धीरे 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 हिमालय नगरी पहुंची। भगवान विष्णु सबसे आगे थे। लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि दूल्हा आगे होता है तो यही दूल्हा होगा। लोग नाचने लगे कि आहा क्या दूल्हा पाया है मेरी बेटी ने। देखो तो 4 भुजाएं हैं, क्या पीताम्बरी पहना है, गले में इतनी अच्छी माला पहना है, कौस्तुभ मणि की माला। लोग नाचने लगे। तब तक गांव में से किसी बुजुर्ग ने जाकर पूछा भगवान नारायण को कि महाराज क्षमा करना, आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं। भगवान विष्णु ने कहा पूछो। बोले महाराज ये जरा कंफर्म करना था कि दूल्हा तो आप ही हैं ना। भगवान नारायण हंसने लगे, अरे महाशय मैं दूल्हा नहीं, मैं तो बाराती हूं, दूल्हे सरकार तो पीछे। उसने सुना क्या आप बाराती हैं? और वो बूढ़ा दादा आकर पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि सुनो भैया, बाराती इतना सुंदर आया है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। लोग और नाचने लगे। भगवान नारायण ने कहा नाचो मत, भागने की तैयारी करो। और वही हुआ। भगवान नारायण की सवारी निकली, ब्रह्मा जी की सवारी आगे बढ़ी, पवन कुबेर जम सब लोग आगे बढ़ते गए। अंत में कुबेर की सवारी, उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि अब जो मेरे पीछे है ना वही दुल्हे सरकार हैं। तो अब दुल्हे सरकार की आने की खुशी में साफ सफाई होने लगी, तैयारियां होने लगी, दुल्हे सरकार आ रहे। और जैसे ही भोलेनाथ की सवारी आई और भूतों ने एक बार हुम्मारम किया जोर से, सब गिरते पड़ते धड़ 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 भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे। एक बार भूतों की इस मंडली को देखा। कब के गण भूत भयंकर भूतल नाथ यदंकर ते नक दे भड़के तड़ अंबर वादाई दंगर पाग जटंकर ते नक दे डमरू ही डडंकर बाग जटंकर शंकर ते कैलाश तले पर
प्रजालन काम प्रजालन नाथ करे। काम प्रजालन नाथ करे काम प्रजालन। कड़के धरणी कड़रम गड़रम हड़रम नुकनाद ब्रह्मांड हले धद के नक दो धमा कट धाकट धी कट धाकट मेरु धरे। भव के गणभूत भयंकर भूतल नाथ अदंगर दे। भूतों की मंडली को जब देखा सब देते पड़ते भाग। सबको वीरभद्र ने समझाया था कि देखो वहां कोई गलती मत करना, माल्यार्पण हो जाए, बाद में जो करना हो करना। तो सब भूत पहली बार कोई उनको माल्यार्पण करने आया है, तो माला की आशा में सब बड़े शांत थे। लेकिन जब देखा कि लोग माला लेकर आए और पहना नहीं रहे, भाग रहे, तो भूत भी उनके पीछे पीछे। उसके लिए नहीं, माला के चक्कर में भूत दौड़ रहे और लोगों को लग रहा कि भूत हमारे पीछे पड़े, प्राण देकर भाग रहे हैं लोग। भूतों ने कहा कि भाई माला तो पहना दे, बाद में भाग जाना। ऐसा उपद्रव हुआ। जो बच्चे दुल्हा देखने गए थे ना, भाई लोगों को बड़ी फिक्र रहती ना, दुल्हा कैसा है, बड़ा एक क्रेज रहता है। तो जो दुल्हा देखने गए थे वो घरों में बेचारे डर के मारे दुबक कर बैठे हैं कोने में। माताएं पूछती हैं, बेटे बारात देखी क्या, कैसा है दुल्हा, सब देखा क्या? बच्चे बेचारे डर के मारे कांप रहे हैं। कहा कि मां पहले खिड़कियां बंद कर फिर बताऊंगा दुल्हा कैसा है। मां ने कहा इतना सुंदर है क्या? अरे बोले सुंदर नहीं है मां, जमराज धरती पर उतर आया है और उसके साथ जो बाराती आए हैं ना वो सब भूत प्रेत हैं। एक बच्चे ने कहा मां मुझे तो लगता है कि दुल्हा पागल भी है। क्यों? बोले बैल पर बैठा है और उसमें भी बैल का मुंह आगे है, वो पीछे पूंछ पकड़ के बैठा हुआ है। बारु बाहुराह बसह वसवारा ब्याल कपाल विभूषण चारा। ऐसा प्रवेश बाबा का। ब्याल कपाल विभूषण चारा बारु बाहुराह बसह वसवारा। बारु बाहुराह बसह वसवारा ब्याल कपाल विभूषण चारा। ब्याल कपाल विभूषण चारा ब्याल कपाल विभूषण चारा। अब के गणभूत भयंकर भूतल नाथ यदंगर दे। बड़ के गणभूत भयंकर भूतल नाथ यदंगर दे। नग दे भण के अणु अंबर बाधाई दंगर पा जटंकर ते नक दे। जिस गली से भोलेनाथ गुजर जाते हैं वो गली सन्नाटा हो जाती। भोलेनाथ ने वीरभद्र को कहा, वीरभद्र एक बात बता, इस गांव का कैसा रिवाज है कि दूल्हे को देखते ही सब भाग खड़े होते हैं? वीरभद्र ने कहा मालिक ये रिवाज अभी तक तो नहीं था, आज शुरू हुआ है पहली बार, इसलिए कहता हूं मालिक पहन लो पीतांबरी, शादी हो जाए बाद में कैलाश पर नंगे भी घूमना, कोई नहीं पूछता है। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नहीं मुझे वेश तो नहीं बदलना है, हिमालय को कन्या देना हो दे वरना हम चले जाएंगे। सारे देवता अपने अपने ठिकानों में पहुंच गए थे। देवता तो बड़े चालाक हैं, पहले ही जाकर के उतारे पर विश्राम कर रहे। शिव के लिए कोई खिड़की भी नहीं खुली। अब पता चला कन्या की मां को कि दूल्हे सरकार का प्रवेश हो चुका है। तो मां मैना अपनी सखियों के साथ आरती की थाल सजाकर आरती करने के लिए चली। अब यहां जब आकर के देखा तो दोनों तरफ भूत प्रेत, बीच में भोले बाबा, और बाबा का भी मुंह पीछे है, नंदी का मुंह आगे। तो मां को लगा कि शायद ये कोई सवारी दूल्हे के सामने चलती होगी, उस गांव का कोई ऐसा नियम होगा।
तो माँ ने कहा कि भाई ये सवारी आगे बढ़ाओ और दूल्हे को आने दो। तो सब भूत हंसने लगे कि माँ यही तो दूल्हा है। माँ ने कहा क्या ये बैल पर ये दूल्हा? सबने कहा कि हाँ यही दूल्हा है। माँ को लगा कि भाई शायद ऐसा होता होगा, गांव का कोई रिवाज होगा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रीति रिवाज होती है। माँ ने कहा तो अच्छा कोई बात नहीं, इनको कहो कि जरा घूम जाएं, मैं आरती उतार लूं। अब भूतों ने जाकर के भोलेनाथ के कान में धीरे से कहा, बाबा सास आई है। अब भोलेनाथ को क्या पता सास क्या होती है। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, मुझे तो भूख है नहीं, तुम लोग खा लो। वीरभद्र घबराया, मालिक मालिक वो खाने की चीज नहीं है, कन्या की मां आई है मालिक। तो बोले महाराज आपको घूमना पड़ेगा, वो आरती उतारना चाहती हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं किससे घूमूंगा, मैं तो नंदी पर बैठा हूं। एक काम कर, नंदी को घुमा दे। और भूतों ने ऐसा ही किया, नंदी को घुमाया गया। नंदी का मुंह पीछे और भोलेनाथ का मुंह आगे। जब मैना ने भोलेनाथ का ये वेश देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन और भय भय विषेखा। ऐसा विचित्र वेश बाबा का। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन और भय भय विषेखा। बागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन और भय भय विषेखा। ऐसा विचित्र वेश जब बाबा का देखा, मां मैना भी कांप गई। ऐसी भागी बिचारी मैना भी। दूसरा श्वास जाकर महल में लिया उसने। वीरभद्र को भोलेनाथ ने पूछा, वीरभद्र तू तो कह रहा था कि कोई आरती उतारने आई है, यहां तो कोई है नहीं। बोले महाराज आपको देखकर कोई रुके तब तो पूछूं। भोलेनाथ के लिए जब हरिद्वार बंद हुए, तब एक स्थान पर भोलेनाथ गए जहां द्वार ही नहीं होता, और उसी का नाम है स्मशान। वो भोलेनाथ का दरबार है। जीवन भर भले ही इंसान वहां न जाए, लेकिन एक दिन हर किसी को वहां पहुंचना होता है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। सबको वहां जाना होता है। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।